ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चर की एक बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये जो है इसकी स्ट्रक्चर यानी ये डबल मेम्ब्रेन, इसके इर्द क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या है, दो मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द आपको नजर भी आते हैं कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। और जो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है आपके पास, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है। और इनर जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड होके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। इनर जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड होके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। सो दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड क्रिस्टी। इनको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे, ठीक है। देखिए आप लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, यानी ये जो क्रिस्टी है, ठीक है, क्रिस्टी के बारे में अमूमन एग्जाम में भी पूछते हैं, व्हाट इज क्रिस्टी। सो एक्चुअली द इनर मेम्ब्रेन of mitochondria is infolded and form a finger-like projections called क्रिस्टी। यानी इनर जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हुआ है, ठीक है, इनफोल्ड होके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाया है, जिसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। सो व्हाट इज क्रिस्टी? क्रिस्टी इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, which is enfolded and they form finger like projections. So these finger like projections are called क्रिस्टी, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे क्रिस्टी यानी जो इनर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक सोल्यूशन होती है, ठीक है। और इस सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, दिस सोल्यूशन या दिस फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। क्रिस्टी के अंदर, यानी क्रिस्टी किसे कहा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसको हमने क्रिस्टी कहा। और इनर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक फ्लूइड होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक और बात यह है कि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स मौजूद होता है, ठीक है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये खुद यानी रेप्लिकेट, यानी अपने आप को क्या करता है, ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसके फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन की अगर बात करें सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, देखे इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं। बाज़ औक़ात ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्जाम में कि इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं। बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी, that's why it is called power house of the cell. Power house of the cell. ये क्या करता है, सेल के अंदर यानी एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अभी तक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड के जरिए, आपके जो ब्लड है उसके जरिए जाते हैं कहां पे, सेल में,
सेल में जाके सेल के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में ये न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स आपके पास ग्लूकोज है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट, आपके पास प्रोटीन्स, ये सेल के अंदर जाते हैं। सेल के अंदर इनकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, इनकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, ब्रेकडाउन होके और कंप्लीटली ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और वहां से एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, वहां से एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, ठीक है, एटीपीज की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज एटीपीज? एटीपीज आर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट यानी एडिनोसिन, एक एडेनिन, एडेनिन होगा, 3 फॉस्फेट होंगे, ठीक है, एक आपके पास क्या होगा, एडेनिन होगा और 3 आपके पास क्या होंगे, फॉस्फेट होंगे, इसको हम एटीपीज कहते हैं, ठीक है, एटीपीज यानी एनर्जी जो मिलती है वो एटीपीज की फॉर्म में मिलती है। किस तरह मिलती है? यानी जो ग्लूकोज है उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।